कुछ डेटा आप ग्राफिकली आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसी आधार पर एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा करूंगी। और आपको बता दूं, इस वक्त एयर कमोडोर रिटायर्ड अचमिंदर सिंह बहल सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, प्रोफेसर संजय भारद्वाज फॉरेन एक्सपर्ट भी इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय सर, आपके पास आऊंगी और ये सवाल उस आधार पर भी करूंगी जहां पर बांग्लादेश में भारतीयों पर हो रही हिंसा और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है, इस आधार पर इसलिए क्योंकि एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टाइमिंग के लिहाज से, क्योंकि अमेरिकी चुनाव में महज 4 दिन बचे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका में रहने वाले हिंदू उन्हें वोट दें। अब अमेरिका के चुनाव में हिंदुस्तानी फैक्टर किस तरीके से बहुत अहम साबित हो सकता है, इसको लेकर संजय सर आपसे सवाल करूंगी। और आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप से लेकर कमला हैरिस भारतीय वोटर्स को लुभाने में जुटे हैं, इसी वजह है अमेरिका में रह रहे भारतीय, क्योंकि अमेरिका के अलग अलग राज्यों के लिहाज से ये डेटा इंफॉर्मेशन आपके सामने जा देखिए। कैलिफोर्निया में 8,16,000, टेक्सास में 4,83,000 और न्यू जर्सी में 3,84,000 भारतीय हैं। और अमेरिका में ये कितना इंपॉर्टेंट वोट फैक्टर भी साबित हो सकते हैं, इस लिहाज से ये बयान आपके सामने भी था। हालांकि कैलिफोर्निया, टेक्सास और न्यू जर्सी के साथ साथ इंफॉर्मेशन अब न्यूयॉर्क की भी आपके सामने, और इलिनॉइस के साथ साथ फ्लोरिडा, क्योंकि फ्लोरिडा में 1,77,000 जबकि इलिनॉइस में 2,42,000 और न्यूयॉर्क में 3,72,000 भारतीय हैं। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं, इसको लेकर सवाल करने से पहले एक और इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, और ये इंफॉर्मेशन उस सर्वे के आधार पर आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि लगातार अब सर्वेज हो रहे हैं और सर्वे का नाम है 2024 इंडियन अमेरिकन सर्वे। अमेरिकी चुनावों के बीच ये सर्वे इसलिए भी करवाया गया है क्योंकि यह पता लगाया जा सके कि अमेरिका में रहने वाले इंडियंस के बीच किस नेता की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। सर्वे के परिणाम आखिर क्या कह रहे हैं, भारतीयों को कमला पसंद है या डोनाल्ड ट्रंप, ये इंफॉर्मेशन आंकड़ों के लिहाज से आपके सामने जहां देखिए 61%, 61% की पसंद कमला हैरिस बताई जा रही है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की 32%। हालांकि अमेरिकी चुनावों के लिहाज से मैं आपसे सवाल करने से पहले बांग्लादेश हिंसा पर संजय सर सवाल करना चाहती हूं, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है कि इस वक्त वहां की स्थिति किस तरीके से हिंदुओं के लिए इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है कि सब क्या वाकई मूक दर्शक बन चुके हैं। देखिए सुरभि, इसमें 2-3 पहलू साफ साफ है। पहली बात कि जहां तक बांग्लादेश की बात है, तो बांग्लादेश में जो लिबरल, सेकुलर और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जो डेमोक्रेटिक कम्युनिटी है, उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। और उसका जो सबसे ज्यादा जो हमले किए जा रहे हैं, उसमें मोहम्मद यूनुस की जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं, जो मुखिया आज के दिन बने हुए हैं इंटरिम गवर्नमेंट के एडवाइजर, वो सब वो लोग हैं जो जमाते इस्लाम और बीएनपी के समय में 2001 से 2006 के बीच में काम कर चुके थे। दूसरी बात, जहां तक मोहम्मद यूनुस की बात आती है, तो वहां पर डेमोक्रेट जो हिलरी क्लिंटन है, वो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि अमेरिका और डेमोक्रेट्स में का उनको सपोर्ट मिला हुआ है। तीसरी बात, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का हिंदू कम्युनिटी की बात है, देखिए कमला हैरिस ने अरबियन वोट को रुझाने की बहुत कोशिश की, और खासकर जो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें भी पोलराइज करने की कोशिश की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने निश्चित रूप से जो हिंदू कम्युनिटी और पुराने मित्र हैं भारत के और भारत के प्रधानमंत्री के, तो उन्होंने हिंदू कम्युनिटी के जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में और बाकी क्षेत्रों में, उनको उठाने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से जो मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से अमेरिका की आड़ में और डेमोक्रेट्स की आड़ में जो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसको देखते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बात मान के चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी एक बहुत बड़ी वॉइस है दक्षिण एशिया में और पूरे अमेरिका में। तो अगर उनका समर्थन रहेगा तो उनको चुनाव में बढ़त मिलेगी। ये बात भी, और इसमें कोई ये बात भी नहीं है कि वो सिर्फ चुनाव के लिए कर रहे हैं। ये बात सही बात है कि वहां पे जिस तरीके से आपने चित्तौड़गंज और कुमिल्ला की बात की, जो दोनों ही रेडिकल और इस्लामी जमाते इस्लाम के गढ़ है, वहां पर हिंदू कम्युनिटी या दुर्गा पूजा पंडाल और हर तरीके से कई पिछले पहले भी अटैक हुए हैं और अभी ज्यादा हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। भारत एक लार्जेस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी है और
लिबरल सेकुलर वॉइस की बात करता है, तो निश्चित रूप से बांग्लादेश में भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो आपने और इस्कॉन टेम्पल पे भी पिछले बार कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो इस तरीके की जो हरकतें बांग्लादेश में हो रही है, ये रेडिकल जो फोर्सेज हैं वहां पे, जिनका जमात इस्लाम और हिफाजत इस्लाम से सीधा सीधा समर्थन है, तो ये एक चिंता का विषय है। और इसमें अच्छी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो निश्चित रूप से जो हिंदू कम्युनिटी पे, ना केवल बांग्लादेश में, बाकी दूसरे क्षेत्रों में भी अगर किसी तरीके का अत्याचार हो रहा है तो उसको सिंसियरली लिया जाएगा। उसी के साथ उन्होंने चुनाव प्रचार कर रहे हैं और हम यहाँ पर इंडियन वोटर्स की भी चर्चा कर रहे हैं। तमाम सर्वेस जिस आधार पर किए गए हैं उसका डेटा भी मैंने आपके सामने रखा संजय सर। अब ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, लेकिन जो मुद्दे हैं, अगर अमेरिकी चुनाव की भी आगे मैं बात करूं तो अमेरिका में अब कचरा पॉलिटिक्स भी अपने चरम पर आ गई है। और 3 दिन पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को कचरा कह दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन की इसी बात को कैसे लपक लिया और इसे अब चुनावी मुद्दा बना लिया है, यही खबर है। ट्रंप अब अपनी हर जनसभा में बाइडेन की टिप्पणी का जिक्र कर रहे हैं, लोगों को डेमोक्रेटिक पार्टी को सबक सिखाने की अपील कर रहे हैं। कचरे वाले बयान को मुद्दा बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इतने संजीदा हैं कि उन्होंने अब गार्बेज ट्रक को अपने चुनाव अभियान का हिस्सा भी बना लिया। कल वो एक गार्बेज ट्रक में बैठे, उसे ड्राइव किया, फिर गार्बेज ट्रक से ही मीडिया को संबोधित करते भी नजर आए। वहीं बाइडेन के बयान के बाद कमला हैरिस को लग रहा है कि बाजी पलट सकती है, इसलिए पहले बाइडेन से माफी दिलवाई गई और अब कमला हैरिस अपनी सभी सभाओं में ये क्लैरिफाई करती नजर आ रही है, सफाई देती नजर आ रही है कि डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका की जनता को गार्बेज नहीं समझती है।